श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महत्म्य कथा। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी को सुनते हैं। एक छोटी सी चिड़िया उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार कुछ ऊपर उठकर फिर गिर जाती थी। दूर से एक अनजान चिड़िया अपने साथी के साथ बैठी हुई यह सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ देर के बाद वह चिड़िया उसके पास आई और उससे बोली कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। फिर छोटी चिड़िया बोली कि मुझे शाम होने से पहले अपने घोंसले तक पहुंचना है, लेकिन मुझे उड़ान भरना अभी ढंग से नहीं आता। क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकती हो? फिर वह चिड़िया बोली कि जब सीखा नहीं तो इतना दूर निकल आने की क्या जरूरत थी। वह छोटी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगी। अनजान चिड़िया हंसते हुए बोली कि देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर उसने छोटी चिड़िया के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आई और 2-4 कड़वी बातें बोलकर फिर उड़ गई। ऐसा उसने 5-6 बार किया, लेकिन एक बार जब वह वापस लौटी तो वहां छोटी चिड़िया नहीं थी। यह देखकर वह अनजान चिड़िया खुश होते हुए अपने साथी से बोली कि आखिर उस छोटी चिड़िया से उड़ना सीख ही लिया, उसने अपनी उड़ान भर ही ली। फिर उसका साथी बोला कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, तुमने तो उसका इतना ज्यादा मजाक बनाया। फिर वह बोली कि वास्तव में यह मेरा उसे उड़ना सिखाने का एक तरीका था। मैं उसके लिए अजनबी थी। मैं उसे सीधे से उड़ना सिखाती तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान तले दबी रहती और उसे दूसरों से मदद मांगने की आदत पड़ जाती। जब मैंने पहले उसे कोशिश करते हुए देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है, और वह मैंने बार बार उसके सामने उड़ते हुए उसे दे दी। अब वो खुद उड़ती रहेगी और दूसरों से मदद कभी नहीं मांगेगी। हे प्रिय भक्तों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस ही न होने दे कि उसकी मदद की गई है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, श्री नारायण भगवान जी देव ऋषि नारद से आगे बोले कि हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बतलाओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा सुनाई है। श्री गणेश्वर के ऐसे गोपनीय चरित्र के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण में मेरा मन भरा नहीं है, इसलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, तुम धन्य हो जो तुम्हारा मन गणपति जी की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। हे ऋषि नारद, अब मैं आपको गणेश जी की एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था, जो कि परम मनोहारी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नव यवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खोल लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ और योगेंद्र के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी जी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार अद्भुत और
दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा की नवयौवना कन्या तुलसी देव श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थान पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। तुलसी जी ने सोचा कि गिरिजा नंदन का कितना अद्भुत रूप है, इनसे बातचीत करके इनके विचार जानना चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो कि जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शुभकर्ण, हे एकदंत, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र आपके ही विग्रह में इस प्रकार इकट्ठे हो गए हैं। क्या इसके लिए आपने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर जी तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचा आए। उन्होंने सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इसका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे कहने लगे, हे बच्चे, मैंने आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मात्मा जी की कन्या तुलसी हूँ, आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माते, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए, इसमें सर्वदा अकल्याण ही होता है। अमंगल, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, अपने मन की बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं। फिर आखिरकार तुलसी जी ने अपने व्यथा कह ही डाली। तुलसी जी कहने लगी, हे पार्वती नंदन, मेरी बात तो सुनो। मैं मनोनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थ घूम रही हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, लेकिन मुझे आप पसंद आए, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनते ही गणेश्वर जी बोले कि माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए विवाह तो दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छल करने वाली और समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। और आपकी माता कहाँ है? इसलिए मेरी ओर से आप अपना मन हटा लो। अगर आप ठीक प्रकार से खोजोगी तो मुझसे अच्छे वर आपको अनेकों मिल जाएंगे। यह सुनकर तुलसी जी बोली, हे एकदंत, मैं तो आपको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयास मत करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। गणेश जी कहने लगे, लेकिन मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी तरफ से अपना मन पूरी तरह से हटा लो, इसी में आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमा नंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति जी भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, हे देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ में ही शाप दे डाला, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शाप बस तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह शाप सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी और कहने लगी, हे गणराज, हे दंतेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुख नाशक, मेरे दुखों को दूर कीजिए। हे प्रिय भक्तों, तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे
आश्वासन दिया कि हे देवी, आप पुष्पों की सारभूता बनोगी और कैलाश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का आश्वासन प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण आप पर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन भगवान श्री हरि को आपके प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्य को आपके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का, उनके व्यथा की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा आप सदैव ही त्याज्य रहेंगी। गणेश जी से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या करने चले गए। तब नारद जी ने पूछा, यह बताइए कि तुलसी जी को किस किस वर्ग की प्राप्ति हुई और फिर वृक्ष भाव से वह कब तक हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की पत्नी बनी। वह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राशेश्वरी राधा से असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ की पत्नी भगवान के कैलाश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं अर्पित किया जाता। यह इस वृतांत को सुनकर देव ऋषि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान श्री गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा कर लो, पहले तो गणेश जी को ही पूजा जाता है। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया, जबकि यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, यह एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वह उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माना जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा और वे कहने लगे कि हे देवगणों, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनते ही सभी देवतागण शिव के मुख की ओर देखने लगे और सकित हृदय से सोचने लगे कि यह कैसी प्रतियोगिता होगी। हे प्रिय भक्तों, यह शिव जी ने उनके मन के भाव जान लिए, इसलिए भगवान शिव सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे कि हे देवताओं, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो, फिर यही वापस लौट कर आ जाओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। बस फिर क्या था, अब क्या देरी थी। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का वाहन भैंसा था तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू और किसी का अश्व था। अभिप्राय है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था। गणेश जी का वाहन मूषक था, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यास्पद की बात थी। गणेश जी ने सोचा कि छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे और अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है,
तो क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मूषक पर बैठकर शिव जी की परिक्रमा कर ली और उनके सामने जा पहुंचे। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली। उन्होंने कहा कि जी मैंने कर ली। तब भगवान शिव सोचने लगे कि इसे तो मैंने घूमते हुए नहीं देखा, फिर भला यह गणपति परिक्रमा कैसे करके आया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना भी आरंभ होने लगा। एक एक करके देवतागण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां पर गणेश जी को पहले से ही बैठे हुए देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके वे बोले कि अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या। फिर गणेश जी कहने लगे अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया हूँ। देवतागण बोले अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं देखा। फिर गणेश जी ने उत्तर दिया कि देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिव जी में ही विद्वान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना भी सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आज की महात्म्य कथा में हमने भगवान गणेश जी और तुलसी जी की कथा का श्रवण किया, जिसमें हमने जाना कि भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाए जाते और साथ ही यह भी जाना कि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है। तो इससे आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो जो कथाओं का वर्णन किया, आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।